क्या आपको याद है 2020 में जब कोरोना आया था तो पूरी दुनिया थमसी गई थी, लाखों जाने गई थी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ही वायरस के बारे में बताने वाला हूं जो कि कोरोना काल से जो 20 गुना ज्यादा जानलेवा है। जी हां दोस्तों, कोरोना के जो वायरस था ना उससे भी 20 गुना ज्यादा है। इसका नाम है हंता वायरस। जी हां दोस्तों, हंता वायरस। और सबसे डरावने वाली बात यह है कि यह वायरस आपके घर में पहले से ही मौजूद हो सकता है। आप सोचेंगे कैसे ये मौजूद हो सकता है, तो इसका जरिया है चूहा। चूहे के जरिए आपके घर में हंता वायरस हो सकता है जो कि डायरेक्ट आपको फेफड़े तक जा सकता है और एक बार अंदर गया तो बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब कि घबराने वाली बात नहीं है, मैं एकदम सच्चाई आपको बता रहा हूं। और आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि हंता वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इसका लक्षण क्या है और सबसे जरूरी कि आप और आपका परिवार इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि एक जानकारी आपकी फैमिली की या आपने फ्रेंड या आपने रिलेटिव किसी का भी जान बचा सकता है। क्योंकि जानकारी ही बचाव है। पहले समझते हैं कि हंता वायरस आखिर है क्या। हंता वायरस एक आरएनए वायरस है, यानी यह एक जेनेटिक तौर पर बहुत तेजी से इम्यूनेट कर सकता है। इसकी खोज पहली बार 1950 के दशक में कोरिया में हुई थी। जी हां दोस्तों, ये कोई नया नहीं है। 1950 के दशक में कोरिया में पहली बार हो चुका, जब अमेरिकी सैनिक में एक रहस्यमयी बुखार फैला था जो कि किडनी के नुकसान की वजह से वो इंसान डेथ किया गया था। बाद में इसे क्या पता चला कि हंता नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया। यह वायरस मुख्य रूप से चूहों और कुछ अन्य कृत्रिम जानवरों से पाया जाता है या फैलता है। ये जानवर खुद बीमार नहीं पड़ते, लेकिन ये जो इनके मल मूत्र बीट लार इसके जरिए जो वायरस फैलता है ना, इससे फैलता है आपको हंता वायरस। अब बात करते हैं हंता वायरस की। हंता वायरस दो रूप में पाए जाते हैं। पहला है HPS यानी हंता वायरस पाल्मोनरी सिंड्रोम। यह अमेरिकी और कुछ एशियाई देशों में पाया जाता है। इसमें फेफड़े बुरी तरह से आपका प्रभावित होता है। इसका मृत्यु दर जो है ना 38% से भी ज्यादा, यानी 100 में से 38 लोगों की जानें जा सकती है। दूसरा है HFRS यानी हेमोरेजिक फीवर विद द रेनल सिंड्रोम। यह एशिया और यूरोप में ज्यादा देखा जाता है। इसमें किडनी फेल होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और अब आपको हम समझाते हैं कि कोरोना से ये 20 गुना खतरनाक क्यों है और क्यों इसको कहा जाता है। देखिए, कोरोना में क्या था कि मोर्टालिटी रेट ना लगभग 1 से 2 थी। मतलब हंता वायरस HPS में लगभग 35 से 40% है। यह कोई सामान्य बीमारी तो है नहीं दोस्तों। आप देखिए, सबसे जरूरी सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचते कैसे हैं, हम आते कैसे हैं, बीमारी होता कैसा है। देखिए, तीसरी नंबर की मैं बात बता रहा हूं कि सांस के जरिए ना ये आम लोगों को पहुंचता है। सांसों के द्वारा आपको इन्फेक्शन ये करता कैसे है, सांसों के द्वारा फैलता है। जब चूहे की पुरानी बीट मूल मूत्र सूख कर गल जाती है और उसमें से एक स्मेल आता है, आप देखेंगे कि स्मेल आता है और वो धूल धक्कड़ के थ्रू आपके सांसों के थ्रू आपके फेफड़े में जब वो आता है ना, तब ये धीरे धीरे पुरानी जो गंदगी है ना वो आपको फेफड़े को गंदा करता है। दूसरी चीज है, देखेंगे कि पुराने गोदाम, गंदे कमरे, खेतों, कोठारी, अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि ये सारी गंदगी फैली रहती है। तो इससे भी आप देखेंगे कि चूहे जो है वहां बहुत ज्यादा गंदे फैला कर रखते हैं। तो वहां जब उसकी साफ सफाई करते हैं, धोते वगैरह है, तो इससे आपकी आंखों में, नाकों में, ये मुंह के थ्रू आप में लग जाता है। तो किसी ना किसी कारण से अगर आपके शरीर में यह प्रवेश करता है तो आपको हंता वायरस की समस्या हो सकती है। दूसरी तीसरी चीज मैं बताऊं कि देखिए, हालांकि यह एक कोई आम बीमारी नहीं है, लेकिन संक्रमित चूहों को काटने से भी फैल सकता है। जैसे जो चूहे कभी कभार देखिएगा कि कोई चीज का खाने के चक्कर में वो काट देते हैं, तो चूहे काटने से भी फैल सकता है। जैसे कोई खाने की चीजें है उसको वो काट दिया है, तो उसमें उसका लार जो टच हो गया है, तो उसको आम इंसान उसको फेंकते नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो दूषित हो गया है, तो उस खाना को आपको खाना नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक हो गया, एक विष है, एक जहर हो गया, तो उसको आपको फेंक देना है। क्योंकि यह एक वायरस के रूप में तब्दील हो चुका है। इंसान इसको दूसरे तरह से लेता है और उसको खा लेता है, तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये इस तरह से धीरे धीरे ये फैलने लगता है। कहने का मतलब यह है कि हम लापरवाही नहीं करेंगे, हम लापरवाही से बचेंगे। अब हम बात करते हैं लक्षणों की। क्योंकि देखिए, सही समय पर अगर पहचान कर लिए तो हम बच सकते हैं, और इसको ही कहते हैं सबसे बड़ा बचाव। देखिए, हंता वायरस के लक्षण जो है 2 चरण में आते हैं। देखिए, पहला चरण है अर्लियर स्टेज। इसमें कम से कम 1 से लेकर 3-4 दिन या 1 हफ्ते की हम बात कर ले, तो इसमें होता क्या है, आपको
तेज बुखार होगा, अक्सर 1 से 100, 102, 103 के ऊपर तक होगा फीवर, आपको थकान हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, शरीर में जान सी एकदम कुछ नहीं रहेगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, खासकर जांघों में, पीठ में, कमर में, सिर दर्द होगा, पेट में एक अजीब सा मरोड़ होगा, उल्टी भी हो सकता है, दस्त वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई चीज खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी हो जाएगा। तो ये एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल एकदम फ्लू जैसा हो सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी मुश्किल है, लोग इसे सामान्य बुखार समझकर इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना। दूसरा चरण में क्या होता है कि 4 से 10 दिन के अंदर में यह जो समय होता है ना बहुत ही गंभीर होता है, इसको एकदम रिस्क नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना सांस आपका तकलीफ होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, सांस फूलने लगती है, फेफड़े में जो है ना धीरे धीरे थोड़ा पानी भरने लगता है, ब्लड प्रेशर अचानक से गिरना शुरू हो जाता है, कुछ मामलों में तो किडनी फेलियर भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, कुछ मामलों में किडनी फेलियर हो जाता है। तो अगर किसी चूहे के संपर्क के बाद आपको या आपके परिवार या सदस्य को इनमें से कोई भी लक्षण दिख जाए तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एकदम से आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम कोई मेडिसिन दुकान में गए, दवा ले लिए, दवा खा लिए, एकदम से नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए एक घंटा कीमती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। पहले अपने आप, घर और परिवार को इससे बचाइए। सबसे पहले कि आप अपने घर और परिवार को इससे आपको बचाना है, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं आपको करना क्या क्या। देखिए, अगर आपके घर में चूहे हैं तो सबसे पहले आपको चूहा मुक्त करना है, चूहा रोकना है, चूहे को रोकथाम करना है। क्या करना है, जो घर के अंदर में कोई भी छेदा है, दरारें है, उसको खास करके बंद कर देना है। जैसे कि रसोई है, स्टोर रूम है, वगैरह में खासकर चूहे ज्यादा रहते हैं तो उसको बंद करना है। खाने की चीजें हमेशा आपको डिब्बे बंद रखना, अगर खाना भी है तो उसको ढक करके रखना है। कूड़ेदान अगर आप बाहर कहीं फेंकते हैं तो बाहर है, नहीं तो घर के अंदर है तो उसको ढक के रखना है। रोज उस कूड़ेदान को खाली करना है। और अगर आपको चूहे के निशान, पैरों के निशान अगर आपको कहीं दिखते हैं तो चूहेदानी का यूज करके ना उसको विशेष करके बाहर उसको हटा देना है। दूसरा स्टेप में बताऊं कि पुरानी जगहों की ना आपको साफ सफाई पर ध्यान देना है। आपको बहुत जरूरी है कि पुरानी जगहों पर आपको साफ सफाई करना है। अगर आपका पुराना स्टोर है, गोदाम है, कुछ भी है तो उसको आपको हमेशा साफ रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले 30 मिनट में ना आपके जो हमलावर होते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, पहले वो स्मेल करेगा। जैसे ही वो स्मेल करेगा आपके नाक के अंदर आता है तो आपको स्मेल मिलता है, तब आप सोचते हैं कि ये स्मेल है, तब फिर आप कपड़े वगैरह बांधते हैं तो कहीं ना कहीं वो अंदर जा चुका आता है। मुंह पर ना आप N95 मास्क आप जरूर लगाएं, आप अगर स्टोर वगैरह साफ करते हैं। प्लस हाथ में दस्ताना आप जरूर से पहले, सूखा झाड़ू कभी भी मत लगाइए। झाड़ू लगाने से पहले धूल उड़ता है तो पानी जरूर से डालिए ताकि धूल डस्ट ना उड़े। आप गीले कपड़े या ब्लीचिंग पानी का पोछा मारिए। ब्लीचिंग पानी आप जरूर से यूज कीजिए, क्योंकि देखिए ब्लीचिंग पानी मारने से चूहे की जो बदबू है ना वो खत्म हो जाएगी, उसकी बीट, उसकी मूत्र मल जो है ना उसका खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके घर में चूहे की इस तरह से कुछ मिलती है तो ब्लीचिंग मिलाइए। ब्लीचिंग कहने का मतलब है कि एक हिस्सा ब्लीचिंग का, 9 हिस्सा पानी का मिलाइए और उसको 5 मिनट तक बढ़िया से घोलिए। उसके बाद दस्ताना पहनकर आपके जो स्टोर है, घर है, किचन रूम है, कहीं भी है, उस पर आप पानी डालकर उसको थोड़ा देर वेट कीजिए। उसके बाद उसको साफ सफाई कीजिए या तो छोड़ दीजिए। आपके जो हाथ है उसको, हाथ को 2 बार 3 बार हाथ को बढ़िया से धोइए। अगर हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी करके अगर आप हाथ धोते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जब आप खेतों में, खलियानों में या जंगल पहाड़ों में जाते हैं तो दस्ताना या मास्क आपको जरूर पहनना है। क्यों? क्योंकि आप जब काम करते हैं तो बाहर आप खाना खाते हैं तो हाथ धोए बिना ही आप ऐसे ही जमीन पर बैठे बैठे आप खाना खा लेते हैं, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए संक्रमण जो है ना कहीं भी किसी भी तरीके से आपको फैल सकता है, तो इससे आपको बचना है। और मैं 2-3 चीजें बता दूं कि बच्चों और बुजुर्गों को खास ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, मैं जरूर बता रहा हूं, इसको जरूरी चीजें है, इसको आपको ध्यान से देना है, समझना है कि बच्चे और बुजुर्गों को क्यों बचाना है। क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ना थोड़ा कमजोर होती है, इनकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक होती है। तो ये जैसे ही चूहे के संपर्क में आए तो उनसे इनको बचाना है। और घर में कहीं भी चूहे के निशान वगैरह हो तो बच्चे को उस रूम में मत जाने दीजिए। हो सके तो बच्चे की साथ साथ घर की भी साफ सफाई रखें। और बच्चे को, आपको अगर लग रहा है कि चूहे इस रूम में है तो बच्चे को वहां तक जाने से आप बचे। अब बात करते हैं इलाज और अस्पताल आपको कब जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ फीवर वगैरह है, कुछ सिस्टम आपको लग रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इलाज और आपको अस्पताल आपको कब जाना चाहिए। देखिए, हंता वायरस का अभी तक कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरस का इलाज नहीं मिला है। कोई भी इसका वैक्सीन अभी तक वर्ल्ड वाइड अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल आपको अपने से सतर्क रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उम्मीद छोड़ दें, हम अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको नियरेस्ट अस्पताल में जाना है। जैसे कि आपको थेरेपी करा लेना है, ऑक्सीजन लेना है, आपका आईसीयू ले लेना है, आईसीयू केयर लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे उतना जल्दी आपका चांस होगा बचने का। तो आपको रूल हमेशा याद रखना है
क्या आपको रूल याद रखना है कि चूहे के संपर्क से आपको दूर रखना है। चूहा का जो संपर्क से दूर रहेंगे तो बुखार नहीं होगा, सांस लेने में तकलीफ नहीं होगा। अगर यह सब तकलीफ हो रहा है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है, देर नहीं करना है। और डॉक्टर को जाने के बाद, डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको कहां गए थे, क्या किया था, ये लक्षण कैसे हुआ, पूरा का पूरा जानकारी, पूरा सिस्टम आपको ना डॉक्टर को समझाना है, ताकि डॉक्टर जब इलाज करे ना तो डॉक्टर को मदद मिल सके कि आपको हंता वायरस क्या सच में है, क्या ऐसे कोई फीवर है, इसका क्या लक्षण हो सकता है। उस हिसाब से आपका जरूरी वो टेस्ट कराएगा। तो ये सारी चीजें आपको बचा सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि बच्चे और बुजुर्गों से आपको दूर रखना है अगर किसी को इस तरह से हंता वायरस का सिस्टम आपको मिलता है तो। और आप पुरानी जगहों को साफ सफाई हमेशा ध्यान रखिएगा और दस्ताना वगैरह हमेशा आप पहन कर रहेंगे। डॉक्टर के पास जाने के बाद जरूरी जो चीजें हैं ना उनको आपको जरूर बताना है। और आपके परिवार में है, पड़ोसी में है, दोस्तों में है, तो इन सारी चीजों को जानकारी आप जरूर से दे, जरूर से इस बारे में बात करें, चर्चा करें कि कहीं अगर कभी किसी को इस तरह से किसी को सिचुएशन होता है तो आपको भी सतर्क होना है और अगले को भी सतर्क करना है। और ये मेरा वीडियो अपने दोस्त, फैमिली, रिलेटिव के पास इसको शेयर कीजिए ताकि हंता वायरस के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। क्योंकि देखिए हंता वायरस कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि किसी को ना हो इस तरह की बीमारियां। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल कृष्णा टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते हर दिन कोशिश करते हैं कि वेलनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड जानकारी फुल कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूं ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो नीचे मुझे कमेंट में लिख के आप जरूर बताइए कि क्या आपके घर में या आपके घर के आसपास कभी भी चूहे की समस्या रही है क्या, तो उससे आपको कैसे बचना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो को बनाने के बाद मैं दूसरा भी वीडियो बनाऊंगा कि चूहों से आपको कैसे बचना है, कैसे सतर्क रहना है। तब तक के लिए दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।